हेलो जी, नमस्कार मेरे बच्चों। कैसे हो आप लोग? आशा है बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे बच्चों आप लोग। तो आज है होली, तो मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। तो आज है आपने सीरीज का डे 3 बच्चों, जो हमने और आपने मिलकर एक सीरीज चालू किया मैथ्स स्पेशल संपूर्ण बैच, उसका आज तीसरा दिन है बच्चों। तो चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आगे की ओर, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोड़ कितना बाजुए कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन में है दोस्त। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये जो हमारा है मैथ्स स्पेशल संपूर्ण बैच का तीसरा दिन, मैथ्स स्पेशल संपूर्ण बैच का ये तीसरा दिन है बच्चों। तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और उस कंसेप्ट के बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन होगा बच्चों, उन सारे चीजों को आज हम लोग देखते हैं और समझते हैं, और उस सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे बच्चों। बहुत ही ज्यादा मजेदार ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे बच्चों, तो बिल्कुल ही बने रहे अंत तक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहां जो हमारा पहला कंसेप्ट है, यहां पूछा गया है कि किसी समांतर श्रेणी के मध्य पद निकालना है। कोई समांतर श्रेणी आपको दिया जाएगा और वो उसका बोला गया है मध्य पद। अभी तक हम लोगों ने जो पाया वो चीज पाते थे क्या? प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, पदों की संख्या n और अंतिम पद tn। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? उस समांतर श्रेणी का मध्य पद। मध्य पद बोलने का मतलब होता है बीच वाला पद। मध्य पद बोलने का क्या मतलब है? बीच वाला पद, बीच वाला पद है। समझे इस बातों को बच्चे? मध्य पद बोलने का मतलब है बच्चे कि बीच वाला पद हमें चाहिए। तो अब हम लोग कैसे वो बीच वाला पद यानी कि मध्य पद हम लोग निकालेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन दिया गया। कंडीशन क्या है बच्चे? कि हम लोग मान लेते हैं वो जो समांतर श्रेणी हमारे पास है उसमें क्या होगा? n पद होंगे। कोई भी पद होगा, कितना पद होगा आपके पास? तो वो मान लिए n पद हमारे पास है बच्चे। अब उसमें दो कंडीशन बनते हैं, या तो n हमारा जो होगा वो विषम संख्या होगा, या हमारा जो n है वो एक सम संख्या होगा बच्चों। या तो विषम होगा या सम संख्या होगा। बोला है अगर विषम संख्या होता है n, यानी कि उस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो एक विषम संख्या है बच्चे, तब मध्य पद जो होगा उसकी फॉर्मूला है 1/2 गुना में n प्लस 1वां पद। 1/2 गुना में n प्लस 1वां पद जो होगा वो उस समांतर श्रेणी का मध्य पद होगा बच्चे। कब? जब n विषम संख्या होगा तब। लेकिन जब बोला गया है कि n अगर हमारा एक सम संख्या हो तब जो हमारा मध्य पद होगा वो क्या होगा बच्चे? वो होगा n/2वां पद, n/2वां पद और n/2 प्लस में 1वां पद। तो यहां पे दो हमारे पास मध्य पद होते हैं जब हमारी n क्या हो? सम संख्या हो। n क्या हो? हमारी सम संख्या हो, यानी कि उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सम संख्या अगर हो तब जो उसका मध्य पद निकलेगा वो 2 होगा। एक होगा n/2वां पद और दूसरा होगा n/2 प्लस 1वां पद। ये होगी हमारी। तो अब इस पे बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिएगा आगे जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे है। तो बच्चों देखिएगा पूछा गया है क्या कि एक समांतर श्रेणी में जो हमारा 213, 205, 197 डैश 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 37 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी आपको दिया गया है, बोला गया है इसका मध्य पद आप ज्ञात कीजिए बच्चों। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। दिया है हमें एपी, दिया है हमें एपी दिया है बच्चों। एपी हमारे पास है 213, 205, 197 डैश 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 और ये हमारे पास 37 है। अगर हमारे पास कोई एपी होता है बच्चों, उससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? उसका प्रथम पद हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें इस एपी का प्रथम पद क्या है बच्चे?
213। उसका हम लोग सार्वअंतर यानी कि डी निकाल सकते हैं। मतलब में क्या, अगला पद माइनस में पिछला पद, अगला पद माइनस में पिछला पद, ये हो गई हमारी सार्वअंतर बच्चों। ये क्या हो गई, सार्वअंतर। तो यहां पे कोई भी दो पद पकड़ लो। मान लो कि अगर हम लोग 205 और 197 को पकड़े, 205 और 197 को पकड़े, तो इसमें अगला पद हमारा है 197। अगला पद क्या है बच्चे, 197 है, माइनस पिछला पद क्या है 205। पिछला पद क्या है बच्चे, 205 है हमारे पास। अब यहां से हमारे पास आ जाएगा डी, यहां से क्या आएगा डी। अब 197 माइनस 205 ये तो होगा नहीं, 197 में से 205 नहीं घटेगा बच्चों, क्योंकि 197 छोटा है, 205 बड़ा है बच्चों। तो अब क्या करते हैं, इसको इससे घटा देते हैं, 205 में से 197 को अब हम घटा देते हैं, लेकिन उसके बदले में यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे जो होगा हमारे पास 205 माइनस 197 की, ये बच गया हमारे पास 8। तो यहां से हमारे पास ए का मान आया और यहां से हमें डी का मान आया बच्चों। और एक चीज और हमारे पास यहां दिया गया है ये, और ये जो हमारे पास है ये है हमारा अंतिम पद। ये क्या है बच्चों, हमारे पास अंतिम पद है बच्चों। यहाँ पे ये जब हमारे पास अंतिम पद है तो अंतिम पद को हम लोग Tn लिखते हैं, अंतिम पद को Tn लिखते हैं। तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 गुना में d। तो Tn के जगह पे बच्चे क्या दिया गया है, 37 दिया गया है। तो लिख देते हैं यहाँ पे 37 बराबर में, यहाँ पे a, तो a का मान दिया गया है 213, 213 दे दिए, प्लस में n हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया गया है, n ही हमें ज्ञात करना होगा यहाँ पे। तो मतलब n के जगह पे कुछ भी नहीं रखेंगे, n माइनस 1। d हो गया हमारे पास, d की जगह पे आया माइनस का 8, ये हो गई माइनस की 8 हो गई। यहां तक किसी को दिक्कत है बच्चों, यहां तक आप लोगों को कहीं भी दिक्कत किसी प्रकार का, तो वो चीज आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो बच्चे, समझे। अगर दिक्कत नहीं है तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो वो कुछ इस प्रकार होगा। तो यहां देख रहे हैं ये हमारा 213 जो है प्लस में है, अगर इसको हम लोग बराबर की लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो ये माइनस में बदलेगा। तो 37 माइनस में 213 बराबर में हो जाएगा n माइनस 1 गुना में माइनस का 8, n माइनस 1 गुना में माइनस का 8 हो गया बच्चों। अब देखो 37 माइनस 213 करते हैं, तो 37 तो बेचारा छोटा है हमारा, 37 में से 213 तो घटेगा नहीं। अब होगा क्या, 213 में से 37 को घटाना पड़ेगा हमें, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा बच्चे। तो 13 में से 7 गया 6, यहाँ बच गया 20 में से 7 गया, 20 में से 7 गया, 20 में से 3 गया 17, 20 में से 3 गया 17 बच गया बच्चों। यहाँ हो गया माइनस 176, माइनस 176, ये बराबर है हमारे n माइनस 1 गुना में माइनस का 8, n माइनस 1 गुना में माइनस का 8 है बच्चों। अब आगे कुछ हम लोग बढ़ते हैं, इसको आगे, इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा बच्चों, इसको जब हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ है माइनस 176, यहाँ है हमारे पास माइनस 176, हमारे पास माइनस 176 है हमारे पास। ये हमारा जो हो गया, यहाँ पे देखो माइनस 8 जो है n माइनस 1 के साथ में गुना में है, n माइनस 1 के साथ में गुना में है। अगर इसको बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया जाए तो ये गुना हमारा भाग में बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये बराबर हो जाएगा n माइनस का 1, ये बराबर किसके होगा, n माइनस का 1 के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो यहां देखना, इस माइनस से माइनस खत्म, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ क्या बच गया 22 बच गया। तो हमारे पास जो आया n माइनस 1, ये बराबर किसके हो गया 22 के, n माइनस 1 बराबर 22। अगर यहां से हम लोग n का मान निकाले तो वो हो जाएगा 22 प्लस में 1, क्योंकि 1 यहाँ पे माइनस में था। इसको अगर हम लोग बराबर के राइट हैंड साइड में भेज दे तो ये हो जाएगा प्लस में, और 22 प्लस 1 होता है बच्चे 23, तो 22 प्लस 1 क्या होता है
23 होता है बच्चे। तो यहां से n बराबर आ गया हमारे पास 23। n का मान क्या आ गया बच्चे? n का मान हमारे पास 23 आ गया। अब हमको चूज करना है बच्चे इसमें से क्या n हमारा सम संख्या है या विषम संख्या। तो 23 हमारा 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं है बच्चे, तो ये हमारा विषम संख्या है। ये हमारा क्या है? विषम संख्या है बच्चों। जब हमारा n विषम संख्या होता है, जब हमारा n विषम संख्या होता है तो मध्य पद क्या होता है? 1/2 गुना में n प्लस 1वां पद होता है। 1/2 गुना में n प्लस 1वां पद होता है बच्चे। तो यहां पे जो मध्य पद होगा, अब मध्य पद बराबर मध्य पद बराबर क्या हो जाएगा? t 1/2 गुना में n प्लस 1वां पद। 1वां पद नहीं है यहां पे, मतलब में t 1/2 गुना n प्लस 1 हो जाएगा। यहां से जो हम लोग इसका मान निकालेंगे वही होगा हमारा मध्य पद का मान। तो यहां से देखना बच्चों, यहां से जो हम लोग निकालेंगे t 1/2, n कितना आ गया? 23। n क्या है बच्चे हमारे पास? 23 है, और प्लस में 1, और 23 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चे? t 1/2 गुना में 24 होगा। 1/2 गुना में 24 होगा बच्चों। यहां पे अगर इसको हम लोग काट दे, 2 1 कम 2, 2 कम 2, 12 दूना 24, तो यहां पे जो आएगा हमारे पास t 12 आ गया। तो हमारा जो मध्य पद हुआ, जो हमारा मध्य पद है वो कौन सा पद है बच्चे? t 12, यानी कि 12वां पद जो होगा वो इस समांतर श्रेणी का मध्य पद होगा बच्चों। इस समांतर श्रेणी का मध्य पद क्या होगा? कौन सा पद? 12वां पद। अब यहां से हम लोग 12वां पद ज्ञात कर लेते हैं। यहां से t 12 जो हम लोग निकालेंगे, t 12 मतलब में a प्लस 11d। t 12 का मतलब a प्लस 11d बच्चों हमारे पास होगा यहां पे। अब इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं यहां पे। तो ये जो होगा हमारे पास a प्लस में 11d, ये क्या होगा? a का मान हमें चाहिए। a का मान हमारे पास 213 है। a का मान हमारे पास 213 है, प्लस में 11 का 11 ही रह जाएगा, 11 का 11 ही रह जाएगा, माइनस का ये d का मान हो जाएगा माइनस का 8। d का मान हो जाएगा माइनस का 8 बच्चों। d का मान हमारे पास माइनस का 8 हो जाएगा बच्चे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 213 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। 11 गुना 8, 11 8 88 हो गया। ये 11 8 88 हो गया। तो 213 माइनस 88 कर लेते हैं। तो 13 में से 8 गया, 5 बच गया बच्चे। 13 में से 8 गया 5, यहां बच गया 20, 20 में से 8 गया 12, 20 में से 8 गया, क्या बचा बच्चों? 12 बच्चा। तो हमारा जो ये t 12 आ गया, यानी कि 12वां पद आया, वो किसके बराबर आया बच्चे? 125 के बराबर हमारे पास आया। t 12 जो आया हमारे पास वो 125 के बराबर आया। तो ये रहा हमारा 12वां पद। 12वां पद बोलने का मतलब है कि इस समांतर श्रेणी का 12वां पद बोलने का मतलब है कि इसका मध्य पद निकल गया। इसका मध्य पद हमारा क्या है? 12वां पद। 12वां पद हम निकाले तो क्या आया? 125। तो हमें यही पूछा गया था, जो समांतर श्रेणी दिया गया है बच्चों, उसका मध्य पद हमें निकालना था। तो हमें जो मध्य पद निकला वो हमारा 125 के बराबर आया। जो हमारा मध्य पद निकला वो किसके बराबर आया बच्चे? 125 के बराबर आया। तो यही है हमारा कंसेप्ट, और ये इसी टाइप का हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, और उसको इसी टाइप से सॉल्व करना होता है स्टेप वाइज। सबसे पहले हमें जो दिया जाएगा वो समांतर श्रेणी दिया जाएगा। उस समांतर श्रेणी में हमें पता करना है इसमें कितने पदों की संख्या है। अब पदों की संख्या जैसे ही हमें प्राप्त हुई तो उसको हम लोग चेक करेंगे कि वो हमारा जो पद की संख्या है वो या तो सम होनी चाहिए या तो विषम होनी चाहिए बच्चों। अगर विषम हुई उसका मध्य पद निकालने का ये है फॉर्मूला, क्या? 1/2 गुना में n प्लस 1वां पद, जो पद आएगा वो हमारा उसका मध्य पद होगा। अगर हमारा सम संख्या आया
तो वो उसमें दो मध्य पद होते हैं, एक होता है n बटे दोमा पद, एक होता है n बटे 2 प्लस में 1वां पद हो जाता है बच्चे। तो ये चीज हमारा है कंसेप्ट, उसी के बेसिस पे ये हमारा क्वेश्चन है बच्चे। तो अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी 1% दिक्कत नहीं होगा बच्चों। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी 1% भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें क्या कि समांतर श्रेणी 2 4 6 8 100 के दो मध्य पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इससे पूछा गया है कि यह समांतर श्रेणी है बच्चों, इसके दो मध्य पद का योगफल क्या होगा, वो चीज हमें बताना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, दिया गया है उसे हमें सबसे पहले लिखना है। दिया गया है हमें एपी, दिया गया है क्या हमारे पास एपी बच्चों। वो एपी हमारे पास 2, 4, 6, 8 डैश 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 ये 100 तक, ये हमारा एपी है बच्चों। अगर ये एपी है, इस एपी से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं बच्चे, इस एपी से हम लोग इसका प्रथम पद यानी कि ए निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद हमारे पास 2 रहा, ये आ गया हमारे पास। दूसरा बात हमें इसका सार्वंतर निकाल सकते हैं। सार्वंतर मतलब में डी बोल, डी क्या होता है अगला पद माइनस में पिछला पद, कोई भी दो पद ले ले। इसका अगला पद है हमारे पास 8 माइनस पिछला पद है हमारे पास 6, तो 8 में 6 गया, कितना बच गया बच्चों 2 बच गया। तो यानी कि इसका सार्वंतर आ गया 2। यहां पे आपके पास टीएन दिया गया है, क्या दिया गया है टीएन दिया गया है कितना 100 बच्चों, क्या दिया गया है टीएन 100 के बराबर दिया गया है आपको। तो यहां से हम निकाले प्रथम पद, सार्वंतर और अंतिम पद बच्चों। अब इन्हीं तीनों चीजों की मदद से यहां पे हम लोग पदों की संख्या निकालेंगे इस दिए गए समांतर श्रेणी में। तब हम लोग बता सकते हैं उसका मध्य पद, तब उसमें हम लोग बता सकते हैं उसका मध्य पद क्या होगा बच्चे। तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे टीएन दिया गया है, टीएन का फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी, ये बराबर दिया गया हमें 100 के। ये किसके बराबर दिया गया है 100 के। जहां ए हमारा क्या है बच्चों, जहां ए हमारा क्या है, ए हमारा 2 है प्लस में एन माइनस 1, क्योंकि एन ही निकालना है, एन का मान नहीं दिया गया बच्चों। डी, डी बोले तो यहां पे 2 आ गया, डी बोले तो 2 आ गया बच्चों। एक सेकंड तेरी, ओए भाई क्या हो गया, चलिए डी बोले तो हमें 2 आ गया, ये बराबर है हमारे 100 के। ये किसके बराबर है 100 के बराबर ये हुआ हमारा। अब हम यहां पे आगे देखते हैं, ये प्लस में है बराबर के राइट हैंड साइड में भेजे जाएगा माइनस में, एन माइनस 1 गुना में 2 बराबर में आ गया 100 माइनस का 2। 100 में से 2 गया बच्चों, ये बच गया हमारा 98। 100 में से 2 गया, क्या बच गया 98 बच गया। अब हमारा ये 2 गुना में है, इसको बराबर के उधर हम लोग भेजते हैं। अगर इसको भेजे बराबर के उधर, गुना के टर्म में था, अब हो जाएगा भाग में। तो 98 भागा में 2, 98 को 2 से अगर भाग देते हैं हमारा भागफल आता है 49। हमारा भागफल क्या आ जाता है बच्चे 49 आ जाता है। अगर भागफल 49 आया, यहां से हम n का अगर मान निकाले तो 1 को हम लोग बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। 1 इधर माइनस में है, उधर चल गया प्लस में बच्चों। 49 प्लस 1 क्या हो गया 50 हो गया। तो n का मान हमारे पास 50 आया। तो n का मान जो आया हमारे पास 50 आया बच्चों। अब हमारे पास जो n की मान आ गई, अब वो हम चेक करेंगे सम संख्या है या विषम संख्या है। तो n जो हमारे पास यहाँ पे है 50, यानी कि ये हमारा 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 0 है बच्चों। तो ये हो गई हमारी सम संख्या। ये हमारी कौन सी संख्या है सम संख्या हमारा है बच्चों। अगर हमारा n सम संख्या होता है, अगर हमारा n सम संख्या होता है, तब जो होती है हमारी
मध्य पद निकालने की फॉर्मूला वो क्या होती है बच्चों? वो होती है, एक होता है हमारे पास क्या, टी एन बटे दोवां पद, और दूसरा होता है बच्चों टी एन बटे दो प्लस में वनवां पद होता है। ये होता है कि नहीं? ये चीज देख लो, यहाँ पे है एन बटे दोवां पद और एन बटे दो प्लस में वनवां पद होता है। तो वही चीज हमने आपको यहाँ पे दिया, एन बटे दोवां पद और एन बटे दो प्लस में वनवां पद होता है। यही दोनों पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है बच्चों। सबसे पहले ये दोनों पद तो निकल जाए हमारे पास। तो सबसे पहले जो हम इसको निकालते हैं बच्चों, इसको हम लोग निकालते हैं, तो ये हमारा जो आएगा वो आएगा a प्लस में n हमारा क्या है बच्चे, n हमारा क्या है बच्चे, यहां पे है n हमारा n बटे दो माइनस में एक इंटू में d, n बटे दो माइनस में एक इंटू में d हो गया बच्चों। तो यहां से आएगा a का मान हमारे पास 2 है, 2d प्लस में n बटे दो, n का मान 50, n का मान 50 बटे में 2 माइनस का 1 गुना में d है बच्चों, d हमारा 2 आ गया, d कितना आ गया, 2 आ गया बच्चों। यहां से इसको सॉल्व करो, 50 बटे 2 25 हो गया, माइनस का 1 गुना में 2, माइनस का 1 गुना में 2 हो गया बच्चों। यहाँ पे ये हो गया 2 प्लस में 25 माइनस 1 24 हो गया गुना का 2, 24 गुना में 2, तो 24 दूना 48, 2 प्लस में 48। अब यहाँ पे 48 दो कितना हो गया, 50 हो गया, 48 दो कितना हो गया बच्चों, 50 हो गया। अगर ये हमारा सॉल्व हो गया तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ेंगे इसका फॉर्मूला लिखो, तो a प्लस में n बटे 2 प्लस में 1 है, ये हमारा n है पूरा, n माइनस का 1 गुना में d हो जाएगा, माइनस 1 गुना में d, यहां से 1 और 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां बचेगा हमारे पास a प्लस में n बटे 2 गुना में d, n बटे 2 गुना में d बच गया बच्चों। अब यहाँ पे n, a का मान रखो, a का मान हमारे पास 2 है, n का मान हमारे पास 50 है बटे में 2 और गुना में d का मान भी हमारे पास 2 है बच्चों। इस 2 से ये 2 खत्म, अब बच गया हमारे पास 2 प्लस में 50, 2 प्लस में 50, ये हो गई बच्चों 50 2 52, ये क्या हो गया 50 2 52 हो गया बच्चों हमारे पास। अब हमारे पास ये दोनों पद तो आ गए, लेकिन हमें जो पूछा है दो मध्य पदों का योगफल पूछा है बच्चों, दो मध्य पदों का योगफल पूछा है हमसे, तो हम उसका योगफल निकालते हैं। और इसीलिए हमसे क्या पूछा है, इसीलिए हमसे पूछा गया बच्चों यहाँ पे क्या क्या कि टी एन बटे दोमा पद प्लस में टी एन बटे 2 प्लस में वनवा पद का योगफल क्या होगा। अब इसका योगफल क्या होगा, हम देखिए एन बटे टूमा पद जो है वो 50 आया, वो कितना आया बच्चे, वो आया 50 प्लस में एन बटे 2 प्लस में वनवा पद, इसका मान आया 52, इसका मान कितना आ गया 52, तो ये हो गई 52। और 50 प्लस 52 कितना होता है मेरे दोस्त, तो 50 प्लस 52 होता है सर 102। क्या होता है दोस्त, 102 होता है, 102 होता है बच्चे। तो यहां पे आ गया हमारे पास दिए गए समांतर श्रेणी के दो मध्य पदों का योगफल बच्चे। तो आप लोगों ने देखा इसको सॉल्व करने का क्या स्ट्रेटजी है, मतलब में क्या स्टेप हम लोग उठा रहे हैं। हमसे पूछा गया था ये समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका बोला दो मध्य पदों का योगफल। हमको पहले ही इस चीज पे शक था, अगर बोला गया है दो मध्य पद, बोला गया है अगर दो मध्य पद, तो इसका जो हमारा पदों की संख्या होगी यानी कि n, ये सम संख्या होगी। ये क्या होगी बच्चों, सम संख्या। लेकिन हमको चाहिए वो सम संख्या कितनी होगी, इसमें पदों की संख्या वो कितनी होगी, उसको तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया, इस एपी से हम लोगों ने पहले निकाला प्रथम पद, पहले क्या निकाला,
प्रथम पद निकाला, फिर निकाला हम इसका सार्वंतर, फिर हमारे पास दिया गया है यहाँ पे इसका अंतिम पद, तो अंतिम पद लिखा। यही तीन चीज हमें इस एपी से मिला। अब इसी तीनों चीजों का उपयोग करके हमने यहां से एन निकाला। हमने फिर देखा एन क्या है, तो एन एक हमारी सम संख्या है। अगर सम संख्या हमारी होती है एन, तब हमें जो मध्य पद निकालना होता है वो होता है एन बटे दोवां पद, और एन बटे दो प्लस में वनवां पद होता है। ये दो हमारे पास दो मध्य पद होते हैं समांतर श्रेणी के, उस समांतर श्रेणी के जिसका पदों की संख्या सम संख्या होती है। तो ये दोनों हम निकाल लिए। टी एन बटे दो आ गया हमारे पास 50, और टी एन बटे दो प्लस वनवां पद आ गया 52 में। अब बोला गया इन्हीं दोनों मध्य पदों का योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो हम इस 50 और 52 को जोड़ दिए, तो हमें जो प्राप्त हुआ परिणाम वो हमारा हो गया 102 बच्चे। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सा भी कठिनाई हुई हो तो आप लोग एक बार रिपीट करके इसको देख सकते हैं, बार बार इस क्वेश्चन को करो। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करें और समझे। पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप जाके सॉल्व करना बच्चे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला गया है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, देखिएगा। समांतर श्रेणी 100 कॉमा में 94 88 डैश 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 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। क्या बोला गया है, एक समांतर श्रेणी दिया गया है, पूछा है इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। प्रथम ऋणात्मक पद मतलब में इस एपी में सबसे पहले जो ऋणात्मक पद आएगा वो कौन सा पद होगा, ये बताना है हमें। तो हमें देखना है। अब दिया क्या गया है बच्चे, इसमें जो दिया गया है वो लिखिए आप लोग। दिया है सबसे पहला काम ये चीज लिखो क्या, तो हमें एपी दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, एक एपी दिया गया है। एपी है हमारा 100 कॉमा में 94 कॉमा में 88 कॉमा डैश 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 डैश, ये हमारा दिया गया एपी है मेरे दोस्त। अब एपी का कौन सा पद ऋणात्मक है, तो यहां पे प्रश्न से जो हमें बोला गया है वो कीजिए। कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है, कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है, मतलब में 0 से छोटा है। ऋणात्मक बोलने का मतलब क्या होता है, 0 से वो छोटा होता है मेरे दोस्त। तो हमारा कौन सा पद 0 से छोटा होता है वो प्रथम पद हमें बताना है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। टी एन का फॉर्मूला होता है बच्चे हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। ये है हमारा लेस देन 0। ये हमारा क्या है बच्चे, लेस देन 0 है, यानी कि 0 से ये छोटा है बच्चे। अब हमें चाहिए ए एन डी, ये तीन चीज हमें चाहिए। अब तीन चीज में तीनों चीज तो हमें इस एपी से मिलेगा नहीं। इस एपी से दो ही चीज मिल सकती है। अभी क्या मिल सकती है इस एपी से, दो चीज, वो हमारा ए मिल सकता है। ए मतलब बोले तो प्रथम पद क्या दिया गया है, 100 दिया गया है, और दूसरा जो यहां से मिलेगा वो डी मिलेगा बच्चों, यानी कि सार्व अंतर निकाले तो कोई भी दो पद पकड़ लो। ये पद पकड़े तो अगला पद 88 माइनस में पिछला पद 94, 88 माइनस 94 किए तो ये बच गया माइनस का 6। 88 माइनस 94 किए तो क्या बच गया, माइनस का 6 बच गया मेरे दोस्त। तो अब देखिए ए और डी हमें मिल गया यहाँ पे इस एपी से। तो अब इसको इस फॉर्मूले में यहाँ पे इसका मान रखते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। ए का मान जो आया हमारे पास दोस्त वो आया 100 के बराबर, प्लस में एन माइनस में 1 गुना में डी है हमारे पास माइनस का 6। डी क्या है बच्चों, माइनस का 6 है। ये हो गया हमारा लेस देन 0 के बराबर। यहां तक किसी को दिक्कत मेरे बाबूलाल, किसी को भी दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है तो इसको अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं।
ये हमारा 100 का 100 ही रह जाएगा। अब देखना ये प्लस गुना में माइनस, माइनस हो गया, प्लस गुना प्लस प्लस और प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, माइनस का 6 गुना n 6n हो गया। अब देखिए प्लस गुना माइनस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, अब जो माइनस है माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस हो गया, 1 गुना 6 6 हो गया, ये लेस देन 0 के बराबर आया, ये लेस देन 0 के बराबर आया। यहां घबराना नहीं है, तोड़ तोड़ के अभी हमको समझना है। ये प्लस है, प्लस गुना प्लस प्लस, अब इस प्लस को इस माइनस से गुना किए माइनस, n गुना 6 किए 6n आ गया, फिर प्लस गुना माइनस माइनस हुआ, अब ये माइनस गुना माइनस प्लस हुआ, 1 गुना 6 6 हो गया। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे जो देखते हैं ये हमारा 100 प्लस में 6 कितना हो गया, 106 हो गया, माइनस का 6n लेस देन 0, 106 माइनस का 6n लेस देन 0 हो गया बच्चों। अब ये माइनस 6n को उधर लेके जाओ, ये हो गया 106 लेस देन 0 प्लस में 6n, 0 प्लस में 6n हो गया बच्चों। अब 0 प्लस 6n है तो वो 106 लेस देन 6n हो गया। ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ। 106 6n से क्या है, छोटा है, 6n से क्या है, छोटा है। अब अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, वो देखिएगा यहाँ पे, अब इसी चीज को हम लोग आगे जब बढ़ाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6n बड़ा है 106 से, 6n क्या है हमारा, बड़ा है 106 से। जैसा कि यहां दिया गया है 106 छोटा है 6n से, अगर 106 छोटा है 6n से तो 6n हमारा बड़ा होगा 106 से। अब अगर ये है, यहां पे देखा गया कि 6 जो हमारा है ये n के साथ में गुना में है, n के साथ में किस में है, गुना में है। अगर इसको हम लोग उधर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा भाग में, ये हो जाएगा हमारा 106 बटे में 6। अगर इसको हम लोग अब काट कूट करें तो ये हो गया हमारा 3 दूना 6 और ये हो गया हमारा 53 दूना 106, 3 दूना 6 और 53 दूना 106। यहां से हमारा n आ गया, n बड़ा होगा किससे, 53 बटे 3 से, 53 बटे 3 से बड़ा होगा। यानी कि ये हमारा हो जाएगा n बड़ा होगा किससे, 17 तिया 51 2 53 बटे में 3। ये जो होगा हमारी n वो 17 से भी बड़ा होगी। n हमारा अगर 17 से बड़ा है, 17 से बड़ा क्या हो जाएगा, n बराबर 18 होगा, n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 18। समझिए यहां तक दिक्कत की नहीं, कोई भी दिक्कत है आपको यहां तक। अगर n 17 से बड़ा है तो हमारा n क्या हो जाएगा 18, क्योंकि 17 के बाद क्या आता है 18 आता है बच्चों। तो ये जो हमारे पास आई ये वो आई हमारी ये 18 n का मान। तो वो जो पद है कौन सा पद, प्रथम ऋणात्मक होगा बच्चे, तो वो पद है हमारा 18वां पद। वो कौन सा पद है, 18वां पद जो होगी इस एपी का वो प्रथम ऋणात्मक पद होगा बच्चों। समझे इस बातों को। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे एक चीज और पूछ लेता, वो क्या बच्चे कि प्रथम ऋणात्मक पद आप बता ही दीजिए वो कौन सी पद है, प्रथम ऋणात्मक पद कौन सी पद है, अगर वो पूछ दे तब क्या करोगे। अब तो कौन सी पद आई, 18वीं पद आई, तो T18, T18 का बोलने का मतलब क्या है भाई, T18 बोलने का मतलब है, T18 बोलने का मतलब है यहां पे क्या, a प्लस में 17d, a प्लस में 17d, T18 बोलने का मतलब यही है, a प्लस में 17d। जब ये प्लस में 17d हमारा T18 है, यहां से देखो a का मान रखो, a का मान हमारे पास 100 है, a का मान 100 प्लस में 17 और d का मान क्या है बच्चे हमारे पास, d का मान है हमारे पास माइनस का 6, माइनस का 6 है बच्चे। अगर हमारे पास ये आ गया, इसको तो आसानी तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 100 प्लस गुना माइनस माइनस, 17 छाके 102, 17 छाके 102, 17 छाके क्या होता है 102 होता है बच्चे। अब 100 में से 102 घटेगा तो नहीं, घटेगा तो नहीं, उल्टा घटाओ, उल्टा घटाने के साथ साथ यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस,
102 में से 100 गया, कितना बचा? 2 रुपया बच गया। कितना बचा बच्चे? 2 बच गया यहाँ पे। तो हमारा जो प्रथम ऋणात्मक पद है वो 2 के बराबर आया। प्रथम ऋणात्मक पद क्या आया? 2 के बराबर आया। लेकिन कौन सा पद है प्रथम ऋणात्मक? वो हमारा 18वां पद है। ये क्वेश्चन आपको नहीं दिया गया था, ये क्वेश्चन आपको नहीं दिया गया था, लेकिन हमने ये सॉल्व किया आपको, ताकि अगर आपके एग्जाम में या आपके जो है ना बुक में ये क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा पद हमारा प्रथम ऋणात्मक है और वो पद क्या है, तो आप लोग इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया बच्चे, तो बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है। जिस स्टेप के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ा उस स्टेप के साथ आपको भी बढ़ना है। हमने पहले भी बोला कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट अप्रोच, पहला कदम हम लोग क्या लेते हैं उस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन कितना आसान तरीका से सॉल्यूशन होगा उसका। समझे इस बातों को? समझे या नहीं बताइए, आप लोग समझ गए हैं? तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। ये पूछ रहा है कि 2 समांतर श्रेणियों 13, 19, 25 और 69, 68, 67 के nवें पद समान है। बोला गया है कि 2 समांतर श्रेणी हमारे पास दिया गया, एक ए और एक ये। बोला गया इसका nवां पद समान है। अब कौन सा पद है वो हमें नहीं पता, लेकिन इसका कोई भी पद है, दोनों का दोनों क्या है? समान है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो वो कौन सा पद है समान इन दोनों का, वो हमें प्राप्त करना है बच्चे, वो हमें निकालना है। तो हमें जो दिया गया है उस चीजों को देखो। दिया है हमें क्या? दिया जो है बच्चे हमारे पास 2 एपी है। तो AP1, AP1 इसमें क्या दिया गया है? 13, कॉमा में 19, 25, ये डैश डैश डैश। यहां पे AP2, AP2, एक सेकंड को इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। तो AP दूसरा है ये, वो कितना दिया गया है? ये दिया गया है 69, 68, 67, ये डैश डैश डैश, ये दिया गया है बच्चे। हमारे पास यही 2 चीज है। अब बोला गया है इन दोनों के nवें पद समान है। nवें पद समान है बच्चों, तो वो n क्या होगा, वो n क्या होगी ये जानना है। वो n क्या होगी? तो दोनों में एक चीज तो कॉमन है, n कॉमन है। n क्या है? हमारा दोनों में कॉमन है बच्चों। तो n का मान नहीं बदलेंगे, बाकी सभी चीजों का मान यहां पे बदलेगा। तो यहां पे देखना है क्या हमें जो प्रश्न में बोला गया है, प्रश्न में वो क्या बोला गया बच्चे? तो यहां बोला गया है Tn1 बराबर में Tn2, Tn1 बराबर में Tn2 है हमारे पास। यहां पे आगे जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा अब बिल्कुल ही बारीकी तरीके से। अब यहां पे जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसको आसान तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से। अब यहां पे Tn1, तो A1 प्लस में N1 माइनस D1, ये पहला वाला एपी है इसीलिए इसका 1 1 1 चल रहा है। दूसरा वाला एपी का है इसलिए इसमें 2 2 2 चलेगा। यहां हो जाएगा A2 प्लस में N2 माइनस में 1 गुना में D2 बच्चे, गुना में क्या हो जाएगा? D2। अब जो हमारे पास A1, N1, D1, A2, N2, D2 है, इन सभी का मान यहां पे हम लोग रखेंगे। अब जो हमारे पास एपी दिया गया है बच्चे, वो पहले एपी से, वो अब हम अगर पहले एपी से निकाले वो देखना क्या होगा यहां पे। अब यहां पे हम लोग जब देखते हैं इस एपी में, इस एपी में हमारा जो A1 है बच्चों वो है हमारा 13 के बराबर। A1 किसके बराबर है? 13 के बराबर, मतलब में प्रथम पद इसका। अब अगर हम इसका D निकाले तो कोई भी 2 पद हम लोग ले लेते हैं, कोई भी 2 पद ले लेते हैं, मतलब में D1 जो आएगा हमारा, इसका अगला पद 25, अगला पद 25 के बराबर, माइनस में पिछला पद 19 के बराबर है।
तो 25 माइनस 19 कितना बच गया, 6 के बराबर हो गया। और अगर हम लोग यहां पे आते हैं इस एपी में, तो यहां से हमारा प्रथम पद इस एपी का जो आएगा वो A2 होगा, वो होगा हमारा 69 के बराबर में। प्रथम पद क्या आ गया, 69 के बराबर आ गया बच्चे। यहां से जो इसका सार्वंतर आएगा वो आ जाएगा, कोई भी दो पद पकड़ लो, ये दोनों पकड़ लिए। इसका अगला पद हमारे पास है 67, बीच में है माइनस, उसका पिछला पद हमारा है 68। 67 माइनस 68 होगा तो नहीं, लेकिन इसको अगर उल्टा घटाते हैं, यहां पे पहले माइनस लगा दो। 68 माइनस 67 किए तो 1 बच गया। ये हो गया यहाँ पे डी कितना, माइनस का 1 बच्चों। डी कितना आ गया, माइनस का 1। अब A1 D1 A2 D2 का मान इसमें रख दो। A1 का मान आ गया 13 के बराबर, प्लस में N1 तो नहीं आया, N1 माइनस में 1 रख दो। D1 हमारे पास आ गया 6, तो 6 रख दो बराबर में। A2 आया 69, 69 रख दो बच्चे यहाँ पे, प्लस में N2 नहीं दिया गया है, माइनस में 1। D2 हमारे पास माइनस का 1 आ गया बच्चे। D2 कितना आया बच्चे, माइनस का 1 आया बच्चे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब तो हमारे पास यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगेगा। अब जो यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगेगा बच्चे, उसको बहुत ही आसानी तरीका से समझना यहाँ पे क्या लग रहा है। अब जो हमारे पास है देखना, अब बोला है n में पद, अब यहाँ पे क्या बोल गया है, n में पद समान है। n में पद समान है मतलब में इस एपी का भी वो nवां पद होगा और इस एपी का भी वो nवां पद ही होगा बच्चों। दोनों पद जो, दोनों का जो nवां पद है वो समान है, मतलब n की मान जो है वो समान होगी, n की मान जो होगी वहां पे समान होगी बच्चों। इसीलिए यहां पे n1, चूंकि यहां पे जो आएगा n1 और n2 दोनों क्या होगा, समान होगा। चूंकि यहां पे n1 बराबर में n2 है, इसको हम लोग n मान सकते हैं। इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, n मान सकते हैं बच्चों। तो n1 और n2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं बच्चे। n1 और n2 की जगह पे n लिख सकते हैं। इस बात को अब ध्यान में रखना। अब यहां पे देखो 13 है, 13 रहने दो, प्लस में ये n1 है, इसके जगह पे n लिखो, n माइनस 1 गुना में 6 बराबर में ये 69, प्लस में यहां पे भी n रखो, n माइनस 1 गुना में माइनस का 1। अब इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जो इस समीकरण को सॉल्व करेंगे वो क्या होगा देखना, 13 ब्रैकेट खोलो, यहां प्लस है, प्लस गुना प्लस प्लस, 6 गुना n 6n, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस का 6 बराबर में ये आ गया 69 बच्चे। अब देखना यहाँ पे प्लस गुना प्लस प्लस और इस प्लस गुना माइनस माइनस, n गुना 1 n हो गया, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा और फिर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुना 1 1 ही रहेगा। समझिए इस बातों को, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे 13 माइनस 6, ये 13 माइनस 6, 13 में 6 गया 7, प्लस में 6n बराबर में 69 प्लस में 1, 69 प्लस में 1, ये हो गई हमारी 70 के बराबर, माइनस का n। अब यहां पे हमारे पास n है, यहां भी n है, यहां 70 है, यहां हमारा 7 है, तो n वाले को एक साथ रखो और संख्या को एक साथ रख दो। तो चलिए आगे जो हम लोग बढ़ेंगे, यहां पे देखिएगा ध्यान से बच्चों आप लोग, इसको हम लोग यहां पे लेके आते हैं। अब जो लेके आए यहां पे 6n को इधर रहने दो, 6n को इधर रहने दो बच्चों, 6n इधर है, ये माइनस n है, माइनस n को बराबर के उधर ले गए तो ये प्लस n में आ जाएगा। इधर हमारा 70 है, इसको छेड़छाड़ नहीं करते हम लोग। अब यहाँ पे हमारा 7 है प्लस में बच्चे, 7 किसमें है, प्लस में, इसको बराबर के उधर पटक दो, ये हो जाएगा माइनस का 7 बच्चों। अब ये जब आ गई हमारे पास, अब इसको बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 6n प्लस n, 7n हो गई हमारे पास, बराबर 70 में से 7 चल गया, 70 में से 7 चल गया तो बच गया 63, बच कितना गया 63। अब n के साथ हमारा 7 जो है, n के साथ हमारा 7 जो है गुना में है, तो n बराबर हो जाएगा 63 बटे में 7, 63 बटे में क्या हो जाएगा बच्चे 7 हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 नमा 63 हो गया। यहां से हमारा जो n का पद आया,
n का पद वो हमारा 9 आ गया, यानी कि n का मान जो आया हमारा 9 के बराबर आया बच्चों। तो वो जो हमारे पास पूछा गया था कि कौन से पद nवां पद समान है, तो वो n का मान जो हमें प्राप्त करना था, मतलब में कौन सा पद हमारा है इस दोनों एपी का क्या है, समान है बच्चों, तो वो हमारा नम्मा पद है। उस एपी का जो हमारा क्या होगा, इन दोनों एपी का समान होगा। इन दोनों एपी का नम्मा पद एक दूसरे के बराबर होगा बच्चे, समझे इस बातों को। चलिए बिना देरी के हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारे पास कुछ नोट्स दिया गया है, इस नोट्स को हम लोग सबसे पहले समझते हैं तब आगे बढ़ते हैं। इस नोट में बोला गया है क्या कि यदि किसी समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना मतलब में tm, मतलब में क्या बोला गया यहां पे, एक चीज ध्यान देखना, बोला गया है mवें पद का m गुना, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, और nवें पद का n गुना समान हो, बराबर बोला गया है nवें पद का n गुना क्या हो, समान हो। बोला है mवें पद का m गुना बराबर nवें पद का n गुना हो, जहां पे बोला गया है m और n आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। तो इस श्रेणी का m प्लस nवां पद शून्य होगा। बोला गया है कि अगर ये है, चूंकि अगर ये दिया गया है तो क्या बोला गया है, t m प्लस n जो होगा मेरे बच्चे वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। कब, जब mवां पद का m गुना वो nवां पद के n गुना के बराबर हो, तब जो बोला गया है m प्लस nवां पद जो होगा वो हमारा होगा 0 बच्चे, समझे। ये कंसेप्ट आप समझ गए। अब इस कंसेप्ट के बेसिस पे आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आया तो सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन अप्लाई है तो पूछा जो जाएगा m प्लस nवां पद क्या होगा, सीधा आंख बंद करना है और 0 पे टिक लगा देना है, और कुछ नहीं देखना है। देखना है कि ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है वहां पे, क्या mवां पद का m गुना वो बराबर होगा nवां पद के n गुना के, और जहां पे m और n दोनों आपस में बराबर नहीं है तब जो होगा m प्लस nवां पद उसका मान हमेशा 0 होगा। हमेशा क्या होगा, 0 होगा बच्चों, समझे। ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन, तो अगर पूछा जाए कि m प्लस nवां पद क्या होगा उस एपी का जिसका mवां पद का m गुना nवां पद के m गुने के बराबर है, तो सीधा आंख बंद करना है, ऑप्शन देख लेना पहले ही कि कौन सा 0 है, सीधा टिक लगा देना है। समझे बच्चे इस बातों को, सीधा टिक लगा के आ जाना है। लेकिन अगर इसको सॉल्व करने बोले, यानी कि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तब कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन उसी के बेसिस पे है, अगला क्वेश्चन उसी बेसिस पे है बच्चों। बोला गया है कि यदि समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना और इनके 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। बोला क्या गया है बच्चे हमारे पास कि दिया जो है वो देखो, यहां पे दिया जो है उसको पहले लिखो। यहां पे दिया क्या गया बच्चे, यहां पे 7वें पद का 7 गुना बराबर है 11वें पद का 11 गुना के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि इस श्रेणी का 18वां पद शून्य है। तो सिद्ध क्या करना है हमें बच्चे, इस श्रेणी का 18वां पद जो है उसका मान कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने जब हम लोग बैठे तो वो हम लोगों ने क्या किया, देखना T7 जो हमारा है, मतलब में 7वां पद, ये होता है a प्लस 6d, a प्लस में 6d होता है बच्चों, गुना में ये हो गया 7। 11वां पद का मतलब है a प्लस में 10d, ये गुना हो जाएगा किसके साथ, 11 के साथ हो जाएगा। ये किसके साथ हो जाएगा, 11 के साथ। अब इसको खोलो ब्रैकेट को। अब जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे देखना ध्यान से, a गुना 7 7a प्लस में
6 गुना 7, 6 सते 42D, ये बराबर हो जाएगा 1 गुना 11, 11A प्लस में 10 गुना 11। समझे यहां तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब इसको आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे देखना ध्यान से। अब इन सभी चीजों को बराबर के उधर लेके जाओ, तो यहां जब इसको बराबर के लेके जाएंगे उधर, यहां बचेगा 0, 0 जब बचा 11A प्लस में 110D, ये प्लस में है माइनस में बदलेगा, माइनस का 7A, ये भी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 42D। ठीक है बच्चे, अब ये आ गई हमारे पास। अब जो हम यहाँ पे आया ये देखना ध्यान से, 11A माइनस का 7A एक जगह पे रख लो, 11A माइनस का 7A एक जगह पे रख लिए, बीच में है प्लस, प्लस दे दो, 110D और माइनस 42D, 110D माइनस का 42D, इसको एक साथ रख लिए कि नहीं बच्चे, आप लोग रख लिए। चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं, ये 0 रहेगा बराबर में 11 में से 7 गया 4A बचा, 11 में से 7 गया 4A बच गया बच्चों, बीच में है प्लस तो प्लस दे दिए, 110 माइनस 42, 110 में से 42 घटाओ, 10 में से 2 गया 8, यहां बच गया 10 में से 4 गया 6, ये D के बराबर हो गया बच्चे। यहां तक आपको समझ में आया। अब यहां तक जब आपको समझ में आ गया, आगे एक चीज आपको दिख रहा होगा बच्चे, वो चीज क्या है देखना ध्यान से, 0 बराबर में इन दोनों में देखिए तो 4 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखे तो 4 हमारा कॉमन आ रहा है बच्चों, तो इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लिए जैसे ही यहां बच गया A प्लस में 17 चौके 68 होता है, तो ये हो गया A प्लस में 17D, A प्लस में 17D हो गया बच्चे। अब अगर 4 उधर गुना में है तो बराबर के इधर लेके अगर आ गए तो ये भागा में बदलेगा, भागा में बदलेगा कि नहीं बच्चे, इधर गुना में तो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो ये किस में बदल गया, भागा में, तो ये बच गया हमारा बच्चों A प्लस में 17D, ये कितने के बराबर हो गया, A प्लस में 17D के बराबर हो गया बच्चे, A प्लस में 17D के बराबर हो गया। ये अगर ये A प्लस में 17D के बराबर हो गया, आगे हम लोग इसको जब बताते हैं ध्यान से देखना, इसी को चीज को आगे हम यहां पे लेके आते हैं, तो ये हो गया A प्लस में 17D। अगर किसी भी संख्या को 0 में भाग दे, यानी कि 0 में अगर किसी संख्या से हम लोग भाग देते हैं तो हमारा जो भागफल आता है वो हमेशा 0 ही आता है। तो यहां पे जो आएगा हमारे पास परिणाम आया 0, ये बराबर हो गया A प्लस 17D के। ये किसके बराबर हो गया बच्चे, A प्लस में 17D के ये बराबर हो गया। समझे यहां तक, A प्लस 17D। अब एक चीज और आप लोग समझे तो आप लोगों को नजर आया होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस में 17D ये बराबर हो गया 0, इसको उल्टा करके लिख लिया। अब एक चीज बताना बच्चे, A प्लस 17D इसको अगर लिखे, हम इसको लिख सकते हैं क्या, A प्लस में 18 माइनस का 1 गुना में D बराबर में 0। 17 को लिख सकते हैं 18 माइनस 1, बिल्कुल ही लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है यहाँ पे। 17 को लिख सकते हैं 18 माइनस 1, A प्लस n माइनस 1 गुना में D। अब ये क्या आपको दिख नहीं रहा है क्या, ये हमारा A प्लस n माइनस 1 गुना D के फॉर्म में है, ये आपको ये चीज दिख रहा है या नहीं, ये हमारा A प्लस n माइनस 1 गुना में D के फॉर्म में है, इसी रूप में है। तो A के जगह पे तो A है हमारा बच्चों, D के जगह पे तो D है हमारे पास, 1 के जगह पे 1 है, माइनस के जगह पे माइनस है, इस प्लस के जगह पे प्लस है, लेकिन इस n के जगह पे क्या है बच्चे, 18 है, n के जगह पे क्या है बच्चे, 18 है। तो ये मान होता है किसका, Tn का, ये किसका मान होता है बच्चे, Tn का मान होता है। अगर ये मान Tn का होता है तो n के जगह पे आया क्या, 18, तो ये बराबर हो गया हमारा T18 के। ये किसके बराबर हो गया, T18 के बराबर हो गया। और इसका मान दिया कितना है हमारे पास, ये मान दिया गया है यहाँ पे 0 के बराबर। ये मान किसके बराबर दिया गया है बच्चे, 0 के बराबर दिया गया है हमारे पास। अगर ये T18 0 आ गया, मतलब में 18वां पद जो होगा उस AP का
वो क्या हुआ, शून्य के बराबर आया बच्चों। जो उस एपी का 18वां पद आया वो किसके बराबर आया, शून्य के बराबर आया। तो यही हमारा प्रूव करना था। तो लो ये हमारा हो गया प्रूव्ड बच्चों। इसी को हमें प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो समझिए आप लोग, वो तो ऑब्जेक्टिव था। इससे पहले जो आपको हम दिए यहाँ पे नोट में कि अगर किसी भी समानता श्रेणी का mवां पद का m गुना nवां पद के n गुना के बराबर हो तो उसका जो होगा m प्लस nवां पद वो हमेशा शून्य के बराबर होगा। ये तो हमें कंसेप्ट बताया, लेकिन यहां ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। क्या स्टेप उठाया, जो दिया गया है 7वां पद का 7 गुना लिख दिए, 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। अब इसको सॉल्व किए, यहां से a प्लस 17d बराबर आया 0। a प्लस में 17d कितना आ गया बच्चे, ये 0 के बराबर आ गया। कितने के बराबर आया, 0 के बराबर आया। तो 17 को लिख सकते हैं 18 माइनस 1। अब इसको कंपेयर किए a प्लस n माइनस 1 गुना में d के, यहां से आया हमारे पास n बराबर 18। अगर n बराबर 18 आया मतलब में t 18 है। ये t 18 बोलने का मतलब होता है 18वां पद होता है। t 18 बोलने का मतलब क्या है, 18वां पद है। और 18वें पद आया कितना, 0। यही तो बच्चे आपको सिद्ध भी करना था ना, यही चीज आपको सिद्ध भी करना था कि 18वां पद इस एपी का क्या है, 0 के बराबर है बच्चे। तो वो हमने प्रूफ कर दिया। तो देखो, समझो और अपने से खुद से भी ट्राई करो एक बार। इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन ले लो खुद से और उसको ट्राई कर लो आप लोग। समझे या नहीं समझे आप लोग बच्चे, समझ में आ रही है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है मेरे दोस्त। वो क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक समानता श्रेणी के पीवां पद Q है, पीवां पद क्या है, Q है, और क्यूवां पद P हो तो सिद्ध करें कि nवां पद P प्लस Q माइनस में n होगा। क्या बोला है, अब ये समझते हैं। देखो दिया जो गया है वो लिखो पहले। दिया है हमें क्या, बोला है पीमा पद मतलब में टीपी बराबर में क्यू दिया गया है। टीपी बराबर में क्यू दिया गया है बच्चों। अगर टीपी बराबर में क्यू दिया गया है तो ये हमारा समीकरण 1 है, ये मान लो। दूसरा पूछा गया हमसे बच्चे टी क्यू हमारा जो होगा यहाँ पे पी के बराबर होगा। टी क्यू जो होगा वो हमारा पी के बराबर होगा। इसको मान लो समीकरण 2 हमें। अब जो पूछा है कि सिद्ध करना है टी एन बराबर क्या होनी चाहिए, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है हमें। अब सिद्ध करना क्या है बच्चे, आपको सिद्ध करना है क्या, एनवां पद जो होगा इसका वो P प्लस क्यू माइनस में n होनी चाहिए। P प्लस क्यू माइनस में n होनी चाहिए। ये चीज हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। अब इससे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला चीज दिया गया हमें समीकरण 1 से हम लोग अगर देखें, समीकरण 1 से अगर हम लोग देखें तो ये दिया गया है हमारे पास टीपी बराबर में क्यू। टीपी बराबर में क्यू, अगर टीपी क्यू के बराबर है बच्चों आपके पास तो यहां से लिखना आप लोग a प्लस एन माइनस 1, एन के जगह पे p है, p माइनस 1 गुना में d बराबर में q। a प्लस में p माइनस 1 गुना में d बराबर में q। ये है हमारा समीकरण 1। अगर हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 से लिखते हैं, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 जो हमारे पास दिया गया है उसको पकड़ो। टी क्यू बराबर पी, टी क्यू बराबर में ये p दिया गया है बच्चों हमें। टी क्यू बराबर कितना दिया गया है, p। यहां से आ जाएगा a प्लस में q माइनस में 1 गुना में d, ये बराबर किसके है, ये किसके बराबर है, p के बराबर। ये हो गई हमारी समीकरण 2 बच्चे। ये क्या हो गई हमारी समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग हल करते हैं इन दोनों से। अब हमें क्या मिलता है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग लेते हैं तो वो क्या आता है बच्चे, ये चीज देखना। समीकरण 1 दिया गया है a प्लस में
P माइनस 1 गुना में D, ये हो गई हमारी Q के बराबर। समीकरण 1 ये है हमारे पास, और समीकरण 2 हमारे पास है A प्लस में Q माइनस 1 गुना में D, ये बराबर है हमारे P के। ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अगर ये दोनों समीकरण को हम लोग हल करते हैं, इन दोनों समीकरण को अगर हम लोग हल करते हैं यहाँ पे दोस्त, तो वो क्या होगा, अगर हम समीकरण 2 को 1 में से घटा दे, 2 को 1 में से घटा दे, यानी कि समीकरण 1 में से 2 को घटाना है, तो यहाँ पे प्लस तो माइनस, यहाँ भी प्लस तो माइनस, यहाँ भी प्लस तो माइनस आ गई। अब देखो A से A खत्म हो गया। अब इन दोनों जगह पे D कॉमन है, तो D कॉमन ले लिए। यहां लिखा है P माइनस में 1, अब ये माइनस से गुना कर लो, माइनस Q हो जाएगा, माइनस का Q, और माइनस गुना माइनस प्लस का 1, ये बराबर हो जाएगा Q माइनस P। ये किसके बराबर होगा, Q माइनस P के बराबर हो गया मेरे दोस्त। यहां से देखो माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, माइनस का 1 प्लस का 1 खत्म। अब इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे, वो क्या होगा बच्चों, ये देखना। यहां बचेगा P माइनस का Q, D P माइनस का Q बच गया यहाँ पे, ये बराबर है हमारे पास। देखना अगर यहाँ पे Q माइनस P है, Q माइनस ये P है, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लिए, ये बच जाएगा P माइनस का Q। अगर यहां से माइनस कॉमन लिए, तो ये बच जाएगा P माइनस का Q। जैसे ही इसको हम लोग खोलेंगे, माइनस गुना प्लस माइनस का P, और माइनस माइनस प्लस का Q, तो Q माइनस P हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है बच्चे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ भी P माइनस Q है, यहाँ भी P माइनस Q है बच्चे हमारे पास। यहां से जो आया हमारे पास D का मान, यहां से जो D का मान आया, वो आ गया हमारे पास माइनस का 1 के बराबर। यहां से D का मान क्या आ गया बच्चे, माइनस का 1 के बराबर मान आ गया हमारे पास। D का मान तो आ गया बच्चे हमारे पास। अब D का मान जब आ गया, तो A का भी मान हमें चाहिए, तब हमारे पास इसका nवां पद आएगा, तब इसके पास यहां से nवां पद आएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आगे जो हमारे पास है बच्चे, यहाँ पे अगर समीकरण 1 में, अगर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में D बराबर -1 रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, D का मान -1 रख देंगे। अब समीकरण 1 क्या है बच्चे, समीकरण 1 है A प्लस P माइनस 1 गुना में D बराबर में Q। यहां पे समीकरण 1 है हमारे पास A प्लस में P माइनस 1 गुना में D, ये बराबर है Q के। ये किसके बराबर है, Q। जहां जहां हमारे पास D है, जहां जहां D है, वहां क्या रख देना है, माइनस का 1। यहां देखिए A प्लस में P माइनस 1, ये हो गया माइनस का 1 D की जगह पे, ये बराबर हो गया हमारे पास Q। ये बराबर किसके हो गए, Q के बराबर हो गया। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। अगर इस ब्रैकेट को अब हम लोग खोलेंगे, तो A, ये प्लस गुना प्लस प्लस हो गया, और प्लस गुना माइनस माइनस हो गया बच्चों, और यहां माइनस दे देते हैं। P गुना 1 P हो गया, आगे देखना प्लस गुना माइनस माइनस, और माइनस गुना माइनस प्लस, और 1 गुना 1 1 ही होगा। ये बराबर हो गया Q के। ये किसके बराबर हो गया, Q के बराबर हुआ। अब यहां से A का मान निकालो, हमें अंततः तो चाहिए A का मान ही ना। A बराबर क्या होगा, यहां देखना, ये माइनस P है, उधर जाएगा प्लस में P, ये प्लस का Q पहले से था, और ये प्लस 1 बराबर हो जाएगा माइनस का। ये हो गया A का मान। हमें A का भी मान पता है, अब D का भी मान पता है, तो हमारा जो होगा इस AP का nवां मान, nवां पद आ जाएगा। nवां पद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो बच्चे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जो हमारे पास nवां पद चाहिए इस AP का, वो क्या होगा, Tn जो होगा बच्चे यहाँ पे, वो होता है फॉर्मूला हमारा A प्लस n माइनस 1 गुना में D, गुना में D, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले पे A, n और D का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा जो nवां पद आएगा वो बच्चे क्या आएगा, देखना। A का मान आया हमारे पास P प्लस में माइनस का 1 प्लस
एन की जगह पे एन ही रहने दो, एक की जगह पे एक ही रहने दो, इसको बंद कर दो। डी की जगह पे माइनस का एक, डी की जगह पे माइनस का एक हो जाएगा। अब इस सभी ब्रैकेट को खोलना है। सब ब्रैकेट को जैसे ही खोलेंगे बच्चे मेरे, तो देखना क्या होगा, ये P प्लस में Q माइनस का एक। अब देखना, प्लस गुना प्लस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, हो गया माइनस, n गुना एक n ही रह जाएगा। होगा कि नहीं बच्चों? हो गया यहां तक? आगे देखो, प्लस गुना माइनस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, और माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। अब एक गुना एक एक के बराबर हो गया, एक गुना एक एक के बराबर। अब यहां पे अगर आप लोगों को देख रहे हो तो आपकी आंखों में अगर चमक आ रही है बच्चों, तो वो चमक आ रही है, ये प्लस एक एक और ये माइनस एक, खलास, प्लस का एक और माइनस का एक खत्म हो गया। अब जो बचा हमारे पास, वो बचा क्या? वो बच गया टी एन बराबर में ये P प्लस में Q माइनस का N, P प्लस में Q माइनस का N बच्चा बच्चों, ये हमारा हो गया nवां पद। ये क्या हो गया हमारे पास? nवां पद। और nवां पद हमें क्या सिद्ध करने बोला गया था? nवां पद बोल रहा था सिद्ध करने के लिए P प्लस Q माइनस में N। देखो जरा क्या आया हमारे पास, P प्लस Q माइनस में N आ तो गया मेरे बच्चों। तो इसी को तो हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको हुई? अब इसको तो हमने शुरू प्रूव कर दिया। जो चाहिए था क्वेश्चन में, जो चाहिए था क्वेश्चन को कि एनवा पद P प्लस Q माइनस में N, वो चीज तो हमने यहां पे इसको दे दिया भाई, सिद्ध हो गया। अब कोई दिक्कत हुआ यहां तक? नहीं दिक्कत हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट के अनुसार हमने इसका अप्रोच लिया और उसको धीरे 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 स्टेप बाय इसको सॉल्व किया। हमें दिया गया था पीमा पद Q है और क्यूमा पद P है, लिख लिए, इसको समीकरण मान लिए। बोला गया सिद्ध करने के लिए कि बताइए, इसको सिद्ध करना है कि एनवा पद इसका P प्लस Q माइनस में N ही होगा। तो होगा, तो अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो यहां इन दोनों समीकरण से हमें चाहिए क्या? A और D का मान मिला। इस समीकरण से दोनों को अगर हल करते हैं हम लोग, हमें क्या मिला? A और D का मान। सबसे पहले हमें मिला D का मान, कितना? माइनस का एक। अब इस D का मान हम किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या 2 में रख देते तो हमें A का मान आता। हमने रखा समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जैसे रखा, समीकरण 1 में जैसे ही रखा हमने, यहां पे समीकरण 1 में D का मान जैसे ही रखा, यहां से हमें आ गया A का मान। A का मान जैसे आया, D का मान हमारे पास पहले से ही था। A और D के मान से हम इसका nवां पद निकाल लिए, क्योंकि nवां पद तो n दिया ही गया है और हमें nवां पद पता करने के लिए क्या चाहिए? A, n और D का मान चाहिए। n तो था ही अभी nवां पद, A मान आ गया हमारा और D का मान आ गया, यहां पे रखे और सॉल्व किए। जो हमें चाहिए था nवां पद P प्लस Q माइनस N, वही चीज हमें यहां मिल गया। मिल गया मतलब में ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। समझ में आया या नहीं आया? देखा क्या कि जैसे करनी वैसे ही भरनी। अगर हमने इसको कंसेप्ट के अनुसार स्टेप बाय सॉल्यूशन नहीं करता, क्या ये हमारा आता? बिल्कुल नहीं आता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिल्कुल ही नहीं आता ये, समझे? तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें बोला गया है क्या कि यदि एक समांतर श्रेणी के mवां पद 1/n और nवां पद 1/m हो, तो सिद्ध करें कि m गुना n वां पद 1 होगा। m गुना तो चलिए मेरे दोस्त, बढ़ते हैं अगले मजेदार क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कुछ ऐसा है कि बोला है यदि एक समांतर श्रेणी के mवां पद 1/n और nवां पद 1/m हो, तो सिद्ध करे कि m गुना nवां पद 1 होगा। ठीक है, यहां जो दिया गया है बच्चे, वो सबसे पहले आप लोग लिखिए। क्या दिया है? ध्यान से देखना। दिया है टी एम बराबर में 1/n,
ये हो गई हमारी समीकरण 1। दूसरा दिया गया है टी एन बराबर में 1/m, ये हमारा समीकरण 2 हो गई। अब बोला गया है क्या, सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चे, सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध, वो देखना। सिद्ध करना है बच्चे, यहां पे क्या ये बोला गया है कि m गुना nवा पद, m गुना nवा पद मतलब में tmn जो होगा वो 1 के बराबर होगा। mn जो होगा बच्चे वो 1 के बराबर होगा। इसको हमें सिद्ध करना है बच्चे। अगर इसको हमें सिद्ध करना है अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे जो बढ़े बच्चे, हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 से बढ़ते हैं आगे। समीकरण 1 से आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 से अगर देखा जाए, वो बोला गया है क्या, टी एम बराबर 1/n। अगर टी एम बराबर 1/n, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस में m माइनस, ये बराबर होगा 1/n के। ये हो गया हमारा समीकरण 1, हो गया यहां तक। अब इसके आगे हम लोग समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से जैसे ही हम लोग समीकरण 2 पे आए बच्चे, समीकरण 2 बोल रहा है क्या, टी एन बराबर 1/m है। टी एन को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस में n माइनस में 1 गुना में d, ये बराबर हो जाएगा 1/m के। ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, 1/m के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। जैसे ही हम लोग समीकरण 1 और 2 से देखना शुरू किए, तो समीकरण 1 बोल रहा है क्या, a प्लस में m माइनस 1, a प्लस में m माइनस 1 गुना में d, ये बराबर है 1/n के। ये बराबर है 1/n के बराबर है। अरे भाई एक सेकंड, ये किसके बराबर में है, 1/n के बराबर में है, समझे। एक सेकंड रुको। चलिए अब बढ़ते हम लोग समीकरण 1 और 2 से। अब जो होगा हमारा समीकरण 1 और 2 से देखा जाएगा। समीकरण 1 हमारे पास बोला गया, ये जैसे हमारा समीकरण 2 है बच्चे। समीकरण 1 बोला रहा है, ए बोल रहा है a प्लस m माइनस 1 गुना में d, ये बराबर है बच्चे 1/n के। ये किसके बराबर में है, 1/n के। दूसरा समीकरण हमारे पास है a प्लस में n माइनस 1 गुना में d, ये बराबर है 1/m के बराबर में। ये है हमारा दूसरा समीकरण। यहां तक कोई दिक्कत है आपको, ये दोनों समीकरण को हम लोग लिखे। अब इस दोनों समीकरण को हम लोग हल करते हैं। दोनों समीकरण को जो हल करेंगे हम लोग बच्चे, ये हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे बच्चों। घटाएंगे जैसे ही, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस दे देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस है। तो यहाँ a से a हमारा खत्म हो गया। अब इस दोनों में d कॉमन है, हम लोग d कॉमन ले लिए। d जैसे ही कॉमन लिए, यहाँ है हमारा m माइनस 1, यहाँ माइनस हुआ, माइनस गुना प्लस, माइनस का n, माइनस गुना माइनस प्लस का 1, ये बंद हो गया ब्रैकेट। आगे जो हम लोग बढ़े, आगे यहाँ देख रहे हैं, ये हो गया हमारा 1/n माइनस में 1/m, माइनस में 1/n और एक सेकंड रुकना, ये जो हमारी हो गई, ये जो हमारी हो गई बच्चे, ये हमारी m थी, यहाँ हो जाएगा 1/n माइनस में 1/m के बराबर, ये हो गया। अब इसको आगे जब देखते हैं, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, खत्म। +1 और -1 खत्म। यहाँ से जो आई बच्चे हमारे पास, यहाँ से जो आई हमारे पास बच्चे, वो आई क्या, वो क्या आई बच्चे, यहाँ d बराबर आया
m माइनस एन, ये हो गया d गुना m माइनस एन बराबर में, ये देखना हमें n और m का हमारा एलसीएम होगा mn, यहाँ हो जाएगा m माइनस में n। जब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो आपकी आंखों में एक चमक आ रही होगी बच्चों, यहाँ पे भी m माइनस एन और यहाँ पे भी m माइनस एन है बच्चे, दोनों एक दूसरे से क्या होगा, कट जाएगा, बिल्कुल ही कटेगा। अगर ये कट गया यहाँ से हमारे पास d का मान आया 1/mn, d का मान कितना आ गया, 1/mn आ गया बच्चों। अगर यहाँ से d का मान आ गया तो किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में d का मान रख देना है और वहां से a का मान निकालना है। अगर यहाँ पे d का मान रखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में d बराबर 1/mn रखने पर तो समीकरण 2 क्या बोल रहा है, समीकरण 2 बोल रहा है a प्लस n माइनस 1 गुना में d, ये बराबर है हमारा 1/m के। अगर ये 1/m के बराबर है बच्चों, यहाँ पे d का मान रखो तो a प्लस में n माइनस में 1 गुना में 1/mn हो गया, ये बराबर हो गया 1/m के। ये बराबर किसके हो गया, 1/m के बराबर हो गया, समझे यहाँ पे। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, जैसे ही इस ब्रैकेट को खोलेंगे ध्यान से देखना, n गुना 1/mn हो जाएगा माइनस 1/mn हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/m के। ये किसके बराबर होगा, 1/m के। तो यहाँ पे आप लोग बच्चे देख रहे होंगे क्या, इस n से इस n को हम लोग काट सकते हैं। अगर इसको हम लोग काट दिए, बच गया हमारे पास 1 प्लस 1/n माइनस में 1/mn, ये बराबर है 1/m के। अब यहां से आप लोग a का मान अगर आप लोग निकालना चाहे तो ये क्या होगा, ये सब उधर भगा दो, ये हमारा 1/m था ही, ये प्लस वाला उधर गया माइनस में 1/m हो गया, ये माइनस वाला उधर गया प्लस में 1/mn हो गया बच्चे। अब यहाँ पे आपको एक चीज देख के चमक आई होगी, 1/m प्लस में 1/m माइनस में दोनों कट जाएगा, कटेगा कि नहीं मेरे दोस्त, कट गया। तो यहां से हमारे पास a का मान आया 1/mn के बराबर। ओए तेरी, अरे ये तो 1/mn हमारा d का भी मान था, ये तो दोनों बराबर हो गया, इसीलिए a बराबर d, ये हो गया हमारा 1/mn के बराबर। समझिए इस बातों को। अब हमें निकालना क्या है बच्ची, ये हमें निकालना है mn पद, mn पद निकालना है। तो mn जो पद निकालना है हमें वो निकाल लेते हैं। अब tmn जो होगा वो हो जाएगा a प्लस में mn माइनस में 1 गुना में d बच्चों, हो जाएगा कि नहीं बच्चों। अब यहां से tmn जो निकलेगा वो देखना, a का मान और d का मान क्या है, 1/mn है, 1/mn हो गया ये, प्लस यहाँ पे mn के जगह mn माइनस 1 के जगह -1 और d के जगह पे 1/mn रह जाएगा। होगा कि नहीं ये चीज बताइए आप लोग, होगा, बिल्कुल ही होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। tmn जो हो गया वो यहाँ पे हो गया 1/mn प्लस। अब इस ब्रैकेट को खोल दो। अब खोलते जैसे हैं, यहाँ पे भी mn गुना में 1/mn हो गया, प्लस गुना माइनस माइनस 1 गुना 1/mn 1/mn के बराबर हो गया कि नहीं ये चीज बताइए। अब जैसे ही ये चीज आपको दिखा, यहाँ पे एक चीज चमक आ रही होगी, 1/mn और 1/mn दोनों कट गया। क्यों, क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में था, ये कट गया। अब एक दूसरी चीज आपको यहाँ पे और खटक रही होगी कि सर ये mn और ये mn दोनों भी कट गया, क्योंकि mn ऊपर में है और mn नीचे में है, भाग में है, यहाँ पे दोनों को हम लोग काट सकते हैं। अगर काट दिए बबुआ तो हमारा tmn जो बच गया वो किसके बराबर बचा, 1 के बराबर। वो किसके बराबर बचा बच्चे, 1 के बराबर। लो ये हुआ हमारा प्रूफ, क्योंकि हमारा जो प्रूफ करना था वो यही था कि mn पद जो होगा उसका वो 1 के बराबर होनी चाहिए बच्चे, और वो हमने कर दिया, वो हमने
कर दिया बच्चों, यहाँ पे mn का जो पद आया हमारे पास वो कितना आ गया, 1 आ गया, समझे। तो चलिए अब बढ़ते हम लोग दोस्त अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा 8वां प्रश्न जो है बच्चे वो क्या है, देखना। ये बोला गया है 300 और 700 के बीच में आने वाले 9 के गुणजों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखना इस बातों को ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है हमें बोल रहा है बच्चे 300 और 700 के बीच, 300 और 700 के बीच, मतलब में यहां पे ना तो 300 को इंक्लूड करना है, मतलब रखना है, और ना ही 700 को रखना है। इन दोनों के बीच में देखना है क्या, कि 9 के गुणज की संख्या कितनी है, मतलब में 9 से कटने वाला इन दोनों संख्या के बीच में कितनी संख्या है, उसे हमको देखना है। अब क्या देखेंगे कि 300 से बड़ा होना चाहिए और 700 से छोटा होना चाहिए। तो हम सबसे पहले जो 300 से बड़ा नंबर होगा वो कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से। तो 300 में 9 से हम लोग भाग देते हैं। 9 से अगर भाग दी, यहां आया 9 तिया 27, बच गया हमारे पास 3 0, 9 तिया 27, बच गया हमारे पास कितना, 3 बच गया बच्चों। अब यहां पे शुरुआती में जो हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, यहां पे देखना, ये लिखते हैं हम लोग कैसे, ये जो 300 है 300 लिख दिए, 300 माइनस क्या, देखना ध्यान से, 300 माइनस क्या। अब हम लोग यहां पे करेंगे, ध्यान से देखना, माइनस नहीं यहां पे प्लस होगा, तो प्लस यहां पे तो 9 है वो 9, ये माइनस 3, 300 प्लस में 9 माइनस का 3 हो जाएगा बच्चों। ये हमारा छोटा वाला जो लिखेंगे इधर से, 300 से जो बड़ा होना चाहिए। तो ये हो गई हमारे पास बच्ची 300 प्लस में 6, ये हो जाएगी 306 के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगी, 306। यानी कि 300 से जो पहली बड़ी संख्या है जो 9 का गुणज होगा वो होगा हमारा 306 होगा। अब हम लोगों को एक चीज और हमें चाहिए, 700 से छोटा वाला, तो उसको कैसे निकालते हैं वो देखना। 700 में 9 से भाग दिए तो 9 सत्ते हो गया 63, बच गया यहाँ पे भी 7 0, 9 सत्ते फिर हो गया हमारे पास 63, यहां बच गया 7, यहाँ क्या बच गया बच्चे, 7 बच गया। यहां जो संख्या प्राप्त करना है उसको अगर लिखना है, उसको डायरेक्ट 300 में से घटा देते हैं। 300 में से 7 घट गया, 300 में से 7 अगर घट गया, ये बच गया 293। वो कितना बच गया, 200, एक सेकंड, 300 में से नहीं घटाना बच्चे, 300 में से नहीं घटाना है, घटाना हमें 700 में से 7 घटाना है, 700 माइनस 7, तो ये बच गया 693 बच्चे। तो हमारा जो शुरुआती नंबर होगा वो 306 होगा और लास्ट वाला नंबर होगा वो 693 होगा मेरे दोस्त। तो यहां देखना ध्यान से, तो हमारा 306 और यहां 9 जोड़ते जाओ, 9 6 15, 315, और यहां पे अंत वाला जो नंबर होगा हमारे पास वो होगा हमारा 693 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एपी बन गया। ये हमारा क्या बन गया, एपी। इस एपी का प्रथम पद यानी कि ए क्या हो गया हमारे पास, 306 है, और यहाँ पे डी देखिए, मतलब 9 का गुणज है तो डी 9 ही होगा बच्चे हमारे पास। और यहाँ पे एक चीज और दिया गया बच्चे, टी एन, वो कितना दिया गया है, 693, और हमें चाहिए क्या, इसमें पदों की संख्या कितनी है वो चाहिए, मतलब में हमें एन चाहिए। अगर एन चाहिए तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। हमारे पास ए का कोई फॉर्मूला नहीं है, डी का फॉर्मूला नहीं है, एन का फॉर्मूला चाहिए, हमें टी एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो टी एन का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी, ए प्लस में एन माइनस 1 गुना में डी बच्चों, उसको लिखो एन माइनस 1 गुना में डी। यहां पे टी एन जो हमारे पास दिया गया है यानी कि अंतिम पद 693 दिया गया है, बराबर प्रथम पद 306 दिया गया है, प्लस में एन हमें चाहिए एन माइनस 1, डी मतलब सार्वंतर कितना है 9 के बराबर है, तो 9 से गुना कर दो, इसको कर दिए। अब चलो, अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 693 माइनस का 306,
6 बराबर में n माइनस में 1 गुना में 9 हो जाएगा। अब 693 में से 306 घटाएंगे, इसको घटा लो, 13 में से 6 हो गया 7, यहाँ 8 में 0 हो गया 8, 8 में 0 गया बच्चे 8 हो जाएगा, 8 बच गया, 6 में से 3 गया 3। अब ये बराबर हुआ कितने के, n माइनस 1 गुना में 9 के बराबर हो गया, n माइनस 1 गुना में 9 के बराबर हो गया। अब इसके बराबर यहाँ पे देखो ये 9 से है, ये 9 है हमारे पास, एक सेकंड देखना, ये हमारा 9 है, गुना में इधर आएगा भाग में, 9 से काटो, 9 चौक 36, यहाँ पे 2 बचा, 2 और 7 9 तिया 27, मतलब में 43 बराबर में हो गया n माइनस 1 के। अब इसको अगला हम लोग सीधा करके लिखे तो n माइनस 1 बराबर में क्या हो गया 43 हो गया बच्चे, क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। यहां से आप लोग देखो कि अगर n का मान निकालो यहां से, ये हो जाएगा हमारा 43, इधर ये माइनस में था उधर गया प्लस में, 43 से कितना होता है 44, यानी कि हमारे पास जो n चाहिए था, यानी कि nवा संख्या कौन सी होगी, ये यहाँ पे n की मान, इसमें n की मान क्या होगी वो चीज हमें जो चाहिए था, मतलब में 300 और 700 के बीच में जो आने वाली 9 की गुणज है वो इसकी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, तो वो 44 होगी। 300 और 700 के बीच में जो संख्या 9 से कटने वाली है वो संख्या क्या कितनी है, वो संख्या कितनी है, तो 44 है। अगर आपसे पूछ देता तो बताइए वो संख्या कौन कौन सी है, वो संख्या हमारी 306 है, 315 है, 693 है। अब ऐसे ही यहाँ पे सब होंगे, समझिए। अब सबको तो लिख नहीं सकते, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं, अगर एग्जामिनर पूछ दिया तो उसका भी दिमाग घूमेगा, क्योंकि 44 को नंबर लिखने के लिए कम से कम चाहिए हमको कितना 10-15 पन्ना चाहिए, उसी में खत्म हो जाएगा। ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं पूछेगा बच्चे, उसमें पूछेगा कि गुणजों 9 के गुणजों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 9 के गुणजों की संख्या कितनी आई, 44 आई बच्चे। यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप लोग रिपीट करके देख सकते हो बच्चे, समझे। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बोल रहा है कि 400 और 400 से 500 के तक, 500 के तक नहीं है, एक सेकंड, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले मजेदार क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि 400 से 500 तक, 400 से 500 तक में आने वाले 8 के गुणजों की संख्या ज्ञात करें। बोला क्या गया है कि 400 से 500 तक, मतलब में 400 से को भी ऐड करेंगे और 500 को भी इसमें ऐड करेंगे। अब इन दोनों को भी जोड़ के देखना है क्या, इसमें 8 का जो गुणज होगा वो कितनी है, यहां पे मतलब 8 के गुणजों की संख्या यहां बतानी है। तो यहां देखना बच्चे, इसको जो हम लोग हल करते हैं तो सबसे पहले हमें 400 के करीब या 400 ही अगर 8 का गुणज हो जाता है तो उसको भी रख लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग 400 में 8 से भाग देते हैं, 8 पंचे 40, ये कट गया, यहां 0 आया, यहां 0 आया, मतलब में 400 जो है हमारा, 400 जो है 8 का गुणज है। अब दूसरा है हमारे पास 500, अंतिम पद तो लिखना पड़ेगा। 500 को अगर 8 से हम लोग भाग दिए तो 8 छक 48, बच गया 2 0, 8 दूनी 16, बच गया कितना 4। जो अंतिम पद हमारे पास आएगा 500 में से 4 घटा देंगे, अंतिम पद जो आएगा हमारे पास 500 में से 4 घटा देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 496। वो क्या आ जाएगा बच्चे, 496 आ जाएगा। तो अब जब हम लोग इसका जो है ना श्रेणी लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे देखना, 400 अगर 8 का गुणज है तो 8 जोड़ते जाओ, 408 डैश डैश डैश, यहाँ पे अंतिम पद क्या आएगा 496 आएगा बच्चे। और ये हमारा एपी में होगा, ये किस में होगा हमारा एपी में होगा। अगर ये एपी में होगा बच्चे तो यहां से हम लोग ए निकाल सकते हैं, मतलब प्रथम पद क्या आई 400 आई। यहां से हम लोग डी निकाल सकते हैं, मतलब सार्वंतर जिसका गुणज होगा वही डी होगा, 8 का गुणज है तो 8 ही इसका डी हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा बात हमारे पास
Tn है हमारे पास दिया गया, मतलब अंतिम पद। तो अंतिम पद बच्चों 496 है। अंतिम पद क्या है? 496 है। अब इसमें बचा ही क्या? n बचा है, वही तो हमें चाहिए। इसमें वही तो चाहिए, 8 के गुणजों की संख्या चाहिए मेरे दोस्त। तो अब यहां से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वो देखते हैं। सॉल्व करने के लिए अगर हमें n चाहिए, यहां पे हमें Tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो Tn का फॉर्मूला होता है, तो क्या Tn दिया गया है 496 में। Tn का फॉर्मूला है a प्लस में n माइनस में 1 गुना में d, ये हो जाएगा हमारा 496 के बराबर। a हमारे पास है 400, तो रख दिए 400, प्लस में n हमें निकालना है मेरे दोस्त, इसीलिए n का मान हम कहीं ढूंढवो करेंगे तो नहीं मिलेगा। ढूंढवो कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, चश्मा लगा के देखो, मिला? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी को तो हमें मान चाहिए, तो मिलेगा यहाँ पे कहां से, समझे? अब d का मान हमारे पास है 8, ये बराबर हो, देखिए यहां से देखना, 400 को उधर लेके जाओ, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये होगी n माइनस 1 गुना में 8 बराबर में 496 माइनस में 400। 496 में से 400 गया बच्चे, कितना बच जाएगा बच्चों? कितना बचेगा? माइनस का 1, ये हो जाएगा हमारा गुना में 8 बराबर में 96। कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अब अगर हम यहां से n माइनस 1 का मान निकाले, तो ये हो जाएगा 96 बटे में 8। अगर 96 बटे 8 लिखे, 8 एकम 8, 12 अठे 96, 8 एकम 8, 12 अठे 96 हो गया मेरे दोस्त। यहां से हमें n माइनस 1 का मान आया कितना? n माइनस 1 का मान कितना आ गया? 12 आ गया। n माइनस 1 का मान अगर 12 आया, तो यहां से हम लोग n का मान बिल्कुल ही पता कर सकते हैं। क्या? 12, ये माइनस में था, उधर गया प्लस में 1, और 12 प्लस 1 कितना होता है मेरे दोस्त? बिल्कुल ही आसान है, 13 होता है गुरुजी। कितना होता है? 13। मतलब में 8 के गुणजों की संख्या इस दिए गए एपी में कितनी है? 13 है। कितनी है बच्चे? 13 है बच्चे। तो सेम क्वेश्चन दोनों था, लेकिन बस इसमें फर्क क्या है ये देखना। इसमें था 300 और 700 के बीच में आने वाली 9 के गुणजों की संख्या ज्ञात करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि 400 से 500 तक में आने वाले 8 के गुणजों की संख्या। समझिए बात हो, उसमें उन दोनों के बीच में पूछा गया था कितनी संख्या है, अब इसमें बोला गया इन दोनों को भी शामिल कर लो, यहां से लेकर यहां तक में 8 के गुणजों की संख्या कितनी है वो बताना है बच्चे। समझिए, सिर्फ भाषा का फर्क है बच्चे, क्वेश्चन वही है, सवाल वही है, तरीका वही होगा सॉल्व करने का, बस भाषा का फर्क है, बस थोड़ी थोड़ी बातें अलग यहां पे की गई है। समझे? तो चलिए